गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना खंडहर सा हवेली था। कहते हैं कि वहां एक भूतनी का साया है। लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। पर हर कहानी का एक नायक होता है। इस बार वो नायक था रोहित, जो नए जमाने का नौजवान था। एक दिन दोस्तों के साथ मजाक में उसने कहा, कोई भूत वूत नहीं होता, मैं आज रात उस हवेली में जाकर रहूंगा। दोस्तों ने उसे खूब डराया, लेकिन वो अड्डा रहा। रात के ठीक 12 बजे रोहित टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचा। हवेली का दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था। जाले और धूल से भरे कमरे उसकी हिम्मत को परखने लगे। लेकिन रोहित ने अपना दिल मजबूत रखा और अंदर चला गया। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, एक पुरानी तस्वीर उसकी नजर में आई। तस्वीर में एक युवती थी, जिसकी आंखें सीधी रोहित को घूर रही थीं। उसने अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ा। तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, भाग जा, अभी भी समय है। रोहित ने सोचा कि उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं। उसने मोबाइल को बंद कर दिया, पर अगले ही पल हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, तूने गलती की है। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो साहस जुटाकर सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा। ऊपर के कमरे में एक पलंग पड़ा था। पलंग पर वही युवती बैठी थी जो तस्वीर में थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। कौन हो तुम? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। युवती मुस्कुराई और कहा, मैं वो हूँ जिसे इस हवेली में धोखा देकर मार दिया गया। अब हर कोई जो यहाँ आता है, उसे मेरी कहानी का हिस्सा बनना पड़ता है। रोहित ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। युवती अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने रोहित का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में झांकने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने रोहित को हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और वो बार बार बस एक ही बात कह रहा था, वो मुझे छोड़ने नहीं आएगी।